रमन जी, यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे क्या आएगा? सर वन मॉलिक्यूल। सबसे पहले वन वॉल्यूम, वन वॉल्यूम, वन। मैं दोबारा तीसरी बार करा रहा हूँ। उसके बाद n molecules, n molecules, 2n molecules, n molecules and 2 molecules, 1 molecule, 1 molecule, 2 molecules। और ये ना एक सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा है। क्लास कर दिया उनको, चलो जल्दी कर यार, खड़े हैं। ओके, ये किसका है? जाते हैं मौका देता। 1 1 2 half molecule, half molecule, हाँ जी, आगे क्या आएगा? 1 molecule, मैं स्लो इसलिए कर रहा हूं, मेरा ना सिस्टम हैंग हो रहा है। 1 मॉलिक्यूल। चलो अब देखो, हाफ मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल है, ये चीज समझ नहीं आई थी, है ना? तो अब ये समझ आएगी। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कैन एग्जिस्ट, व्हाई? बिकॉज क्योंकि जो एक मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, मैं यहाँ पे ना आपको रिएक्शन भी लिख के दूंगा साथ साथ, ताकि आपको समझ आए। बच्चे मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? एक बार ये हैंग हो रही है। H2 plus Cl2 gives 2HCl। यहाँ पे कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं देखो, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन के बिल्कुल सामने लिख रहा हूँ, 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। अब मेरे को आप लोग सिर्फ इतना बताओगे कि H2 के एक मॉलिक्यूल के लिए कितने एटम चाहिए? H2 का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए सर 2 कितने एटम चाहिए। चाहिए मेरे को? 2 एटम्स और हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड। कौन? वेरी गुड। पहले कौन बोला था? सर काव्या। कौन बोला था पहले? अबे ओके, बाद में कौन बोला? वंशिका। ओके, तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में होते हैं 2 एटम। अब आप लोग मेरे को बताओ, क्या 2 एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? कितने एटम्स की आप मानते हो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? वन। बोलो। सर एक एटम की। वाह 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 वाह, बस आ गया समझ। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 2 atoms of hydrogen, and we know that there can be existence of 1 atom also. It means half molecule can exist. So half molecule of H2 contain how many atoms? सर 1 atom. 1/2 हाँ, इसका मतलब हाफ मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस है, क्योंकि उसमें एक एटम, हाँ, क्योंकि उसमें एक एटम होता है। आई बात समझ? यस सर फिर हम हाफ H के मॉलिक्यूल को सर सिर्फ H क्यों नहीं लिखते? हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ, क्योंकि वो बच्चे आपस में जुड़ा रहेगा टू कंप्लीट इट्स वैलेंसी। हाफ, आप ये कहना चाहते हो कि सर हाफ H2 को हम सिंगल H2 क्यों नहीं लिख लेते ऐसे, है ना? यही क्वेश्चन है। सर हाँ जी। क्योंकि ये बच्चे आपस ये जुड़ जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही ऐसे करता है टू अटेन स्टेबिलिटी। हाइड्रोजन कैनॉट एग्जिस्ट एज सिंगल एटम। कोई भी गैस सिंगल एग्जिस्ट नहीं करती एक्सेप्ट नोबल गैसेस। अब कोई भी गैस उठा के देख लो, O2, Cl2, N2, सारी जो होती हैं कम से कम 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े ही मिलेंगे, राइट? चलें आगे। यहाँ पे बच्चे मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखवाना चाहता हूँ इसके ही रिस्पेक्ट में, ताकि आप कभी अकेले, या आप एक काम करो, ये लिख लो, फिर आपको समझ आ जाएगा। थ्योरी की जरूरत नहीं है।
ये लिख लो सारे बच्चे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 2 एटम्स, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम, दैट्स इट। ये लिख लिया, समझ लो, आ गया समझ। फिर लास्ट में एक लाइन लिखवा देता हूँ। यस, डन। Yes, sir. एक लास्ट लाइन लिख लो, 10 में पता क्या लिखवाना है मैंने, ये रिएक्शन मत लिखना अभी। इसको वर्बली कैसे लिखूंगा, हाफ हाफ, ये 2 उड़ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 रह जाएगा। इसको वर्बली कैसे लिखे, 10 HCl के कितने मॉलिक्यूल बने, Half H2 plus half Cl gives हाँ मैंने बोला HCl के कितने मॉलिक्यूल बने, 1। इट मींस 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl is formed from 1 atom of hydrogen या हाफ मॉलिक्यूल, 1 atom of hydrogen और यहां से क्लियर हो रहा है कि एटम नहीं टूटता, एंड 1 atom of chlorine, and this statement is in agreement with Dalton's atomic theory। हमने एटम को नहीं तोड़ा। अब बचे हमारे 2 टॉपिक, कोशिश है कि दोनों कर ले। 5 बजे किसी की क्लास है? सर इक्वेशन भी लिखनी है हाँ आप लिख लो, हाँ सेम है, बिल्कुल लिख लो। सर। बायो बायो की क्लास है, कोई नहीं, फिर हम 2 टॉपिक हैं, एक कर लेंगे। एप्लीकेशंस, एक नई चीज आपके लिए, एटॉमिसिटी। कोई बच्चा बताएगा एटॉमिसिटी क्या होता है? हाँ जी अर्नव जी। एटॉमिसिटी क्या होता है? अगम, दिवांशु, अर्चित, काव्य। सर सुना हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा। ये बिल्कुल सबसे सही आंसर होता है, पता है देखो, दिस इज द मोस्ट नियरेबल आंसर टू द करेक्ट आंसर, है ना? यस यस। वेरी गुड। चलो हम आगे चलते हैं। सर डिफाइन नंबर एटम इनटू मॉलिक्यूल्स। हैं? कैसे मतलब, समझ नहीं आया। एटम को मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा पास पास है। सर एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? बहुत अच्छे, शाबाश, कुछ भी बोले जाओ, ठीक है। अरे यही एप्ली याद आया है। बहुत सही याद आया, शाबाश। इससे अच्छा था ये, वही अब दूसरा आंसर सही था सर, पता है या सुना हुआ, याद नहीं। एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रो लॉ। एटॉमिसिटी होता है बच्चे, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या है, मतलब कि ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है एलिमेंटल स्टेट में, तो वो कैसे करता है, हमें तो पता है वो O2 करता है, हमने बचपन से देख रहे हैं O2 O2 O2, लेकिन यहाँ पे 2 ही क्यों आया? दिस इज एटॉमिसिटी। तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है यहाँ पे? 2। हाइड्रोजन की कितनी है? 2। ठीक है, 2 क्लोरीन की 2, ओजोन में ऑक्सीजन की 3, तो इस तरह इसे बोलते हैं एटॉमिसिटी। ठीक है, तो पहले हम छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे, राइट डाउन।
the number of atoms सर ये एटॉमिसिटी की डिफाइन है। हाँ जी बच्चे, देखो कितनी क्लैरिटी के साथ डेफिनेशन लिखी हुई है, भूलने नहीं चाहिए। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। Is called its atomicity. फटाफट हम एटॉमिसिटी ना प्रूफ कर देते हैं कि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 होती है, राइट? लिख लिया ये सबने बच्चे? यस सर। यस सर। हाँ ये बच्चे, सर हाँ जी हाँ जी। सर जो O2 होएगा सर वो स्टेबल होएगा फिर? हाँ O2 स्टेबल ही होता है बच्चे, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन O2 ही एग्जिस्ट करती है, O2 स्टेबल होता तो है। सर हम इसको सिंपल में ये भी तो कह सकते हैं कि कितने एक एलिमेंट बॉन्ड बनाएगा कि एक एलिमेंट अपने एटम से कितना बॉन्ड बनाएगा स्टेबल होने के लिए। सही है, बिल्कुल सही है, यही है बेसिक फंडा, यही है बेसिक फंडा इज वैलेंसी। कौन वैलेंसी, कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो उसी से पता लगता है। लेकिन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ये अलग चीज है। ऑक्सीजन दो एग्जिस्ट होते हैं, दो दो ही एग्जिस्ट होते हैं, ये अलग चीज है, ठीक है? तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। बात समझ आई थोड़ी सी? सर एवोगैड्रो ने जब लॉ दिया था तब वैलेंसी हो गई थी डिस्कवर। नहीं, तभी तो ये लोग ऐसे लंबे लंबे करते थे। अभी देखो हमने पीछे क्या किया है आपके सामने, जब वो सारा, अगर छोटा थोड़ा सा वैलेंसी का हमें कंसेप्ट पता हो, वैलेंसी के कंसेप्ट बाद में आया जब पता लगा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है? समझ आया? ओके सर। वेरी गुड। यस सर। चलो आगे, आगे करेंगे हम एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा, आपकी क्लास है। एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, लेट अस सपोज हमने बनाया पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हुए और बन गया पानी। वेपर क्या होता है, गैस क्या होती है, सबको पता है। 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम। कोई बताएगा यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा? यस, सर क्योंकि हाइड्रोजन H2 में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लिए, हाइड्रोजन H2 एग्जिस्ट करता है, वो सही है, लेकिन ऑक्सीजन भी तो O2 एग्जिस्ट करता है ना? यस तो सर। हाँ, ये इसलिए हुआ क्योंकि H2 प्लस O2 था, तब जाके H2O बना, ठीक है? और यहाँ पे 4 लेने पड़ेंगे, यस सर। तब ये इक्वेशन बैलेंस होगी। लेकिन मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनना, उस वक्त पे जब एवोगैड्रो ने ये चीज अपने खुद से बताई, अपने एप्लीकेशन में बताई अपने लॉ के, तब उसको ये चीज नहीं पता थी, उसको फॉर्मूला नहीं पता था। बात समझ आ रही है? इसीलिए बच्चे मैं हाइड्रोजन लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं सीधा फॉर्मूला क्यों नहीं लिख रहा, इसीलिए। क्लियर हो रही बात? आर यू यस। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो उसको ये चीज नहीं पता थी, ठीक है? हमें भी मान लो ये चीज नहीं पता, अगर हमें ये चीज पता है तो हम कर ही क्यों रहे हैं? हमें दिख तो रहा है O2 है, तो हम प्रूफ क्या कर रहे हैं फिर? बात समझ आई? यस सर। हाँ वेरी गुड। देखो अब आगे, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर वेपर। हमें ये नहीं पता कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, तो फिर हमें पता क्या है? हमें पता है गेलुसिक्स लॉ पता है, फिर हम एवोगैड्रो अपना लॉ लगाएगा, वो कहेगा कि 2n मॉलिक्यूल्स मैं बार बार मॉलिक्यूल्स नहीं लिख रहा, n मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट हुए और 2n मॉलिक्यूल इसके बन गए,
फिर उसने दोनों को डिवाइड कर दिया n से, पूरी इक्वेशन को 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया। फिर इसको भी डिवाइड कर दिया 2 से, यहाँ आया 1, यहाँ आया हाफ मॉलिक्यूल, यहाँ आया 1। ये लास्ट वाली इक्वेशन समझ आ गई सबको, ये वाली? यस सर। इसका Yes, मतलब sir. क्या हुआ? इसका मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है किससे? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 Half एंड वन O2 मॉलिक्यूल और ऑफ H2, ठीक है? hydrogen. हाँ, इस लाइन को हम थ्योरी में लिखेंगे बच्चे, 2-3 मिनट ऊपर लगेंगे 5 से, ठीक है? तो हम लेकिन ये करेंगे अब। इसका मतलब ये हुआ, आप लोग ये साथ साथ लिखोगे, यही जो नीचे चीज है ना, यही लिखने लगा हूं। 1 molecule of water, 1 molecule of water contains what? Half oxygen or one hydrogen. Very good, हाइड्रोजन। very good. Half molecule of hydrogen. And half molecule of oxygen. उसके बाद एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास था वो होता है 18 EMU, ठीक है? हमें तो पता ही है H2 और H2O का पूरा मास पता है, लेकिन उस वक्त पे ये फाइंड किया एक्सपेरिमेंटली कितना आया, 18 EMU। मैं पूरा लिख रहा हूं, इसके बाद आपको ये लिखना है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। साथ में लिखना है इसके। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल साथ में। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर यहाँ पे H2O मत लिख लेना, ठीक है? अगर H2O लिख दोगे फिर करने का फायदा ही नहीं है। हम वही चीज प्रूव करना चाहते हैं कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है O2। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर हैज बीन फाउंड टू बी 18 AMU। ये हम सारा करेंगे, AMU, U, यूनिफाइड मास, एवोगैड्रो, एक आधा लेक्चर और है बस, फिर वही करना। यहां तक लिख लिया? Yes, sir. अब यहाँ पे ये चीज क्या लिखी, यहाँ पे एक नोटिस करो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम होते हैं? 2. 2 एटम। 2। फिर हम आगे क्या लिखेंगे, यही चीज दोबारा, हाँ चलो इससे मैं सीधा ही बता देता हूँ आपको, थ्योरी नहीं लिखवाता। देखो हमने मास लिख लिया सीधा 18 AMU, है ना? और हमारे पास जो वाटर बना, वाटर का एक मॉलिक्यूल बना, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वाटर का एक मॉलिक्यूल One बना, hydrogen to half oxygen. हाँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाफ ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ 18 में से 2 AMU जो मास होगा वो किसका था? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का कितना आ गया? 16। हाँ, 16. वेट ऑफ ऑक्सीजन, आप सीधा ये लिख लो, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। वेट ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मॉलिक्यूल, किसका? वाटर का। वेट ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ और वाटर। फिर तो हाइड्रोजन का और एटम कम होंगे मॉलिक्यूल, सॉरी। कैसे? नहीं बच्चे, 2 ले तो दिए हमने। हाइड्रोजन के 2 है और उसके 16 हो गए, ऑक्सीजन के ज्यादा हो गए। नहीं एटम नहीं है वो, उसका बच्चे मास है, मास, एटम थोड़ी ना। Okay. हाँ हाँ, 16 AMU मास आ गया। ये क्या आया? 16 AMU ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है, ठीक है? 16 AMU एक एटम का मास होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस, ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ 1 एटम इज प्रेजेंट। इसका मतलब वाटर में ऑक्सीजन का एक एटम प्रेजेंट है ना? हाँ, 1 एटम इज प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब यहाँ पे मैं जो one लाइन लिखूं ध्यान से molecule समझना, of 1 एटम इज प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये किसको समझ आया? water आ गया। ऑल्सो, ये लाइन मैंने खुद से लिखी है, ठीक है?
आपकी क्लैरिटी के लिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 एटम इज प्रेजेंट, अगेन सारा कुछ सेम, 1 एटम इज प्रेजेंट इन हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नहीं, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये सबसे ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये पता किसी को कहां से आई? ये पता बच्चे कहां से आई? देखो कहां से आई। ये आई यहां से, यहां से ऑक्सीजन के दोबारा देखो, वाटर के एक मॉलिक्यूल में, वाटर के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एक एटम था, ठीक है, लेकिन हमने क्या लिया? हमने हाफ O2 लिया। इसका मतलब हाफ O2 में एक एटम है ना? हाँ, इसका मतलब हाफ मॉलिक्यूल में एक एटम है, हाफ मॉलिक्यूल में एक एटम है। ये बात समझ आई बच्चे? इसका मतलब 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट बस। इसका मतलब ये हुआ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम है? एक एटम। तो एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे? आप 2 2, बिल्कुल सही। हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ जाएगा 2 एटम्स। फिर आएगी हमारी एटॉमिसिटी। तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 10 टॉपिक में है कुछ नहीं, बस खींचा हुआ है। एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। आपको बस इस टॉपिक में से एटॉमिसिटी याद रखना है, होता क्या है बस। क्लियर हो गया? अब किसी को अब पूछो, क्या पूछ रहे थे? हाँ जी बच्चे बोलो, कोई पूछ रहा था। सर यहाँ पे आपने लिखा है 1 एटम इज प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। हाँ हाँ, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही है। हाँ हाँ, हाँ जी। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से आया ना, यहाँ से पता लगी ये चीज मेरे को। ठीक है सर। क्योंकि 18 AMU किसका वेट था? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का। एक मॉलिक्यूल वाटर में एक एटम था, वही मैंने यहाँ लिखा। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इट ऑल्सो मीन्स 1 एटम इज प्रेजेंट इन हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे हाफ लिया था, राइट? तो उसके बाद हमने सीधा कर दिया। इसका मतलब हाफ मॉलिक्यूल वाटर में एक एटम है और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे। इट मीन्स एटॉमिसिटी आ गई हमारी O2। ठीक है, क्लियर? यस कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी ही सेकंड एप्लीकेशन है वेपर डेंसिटी, वो करेंगे, ठीक है? राइट? कल आना तो फोटो मैंने नहीं बच्चे, मैंने मैसेज डाल दिया, मैं डाउट सेशन ऑनलाइन ही लूंगा क्योंकि थोड़ा राउंड पे है पुलिस, ठीक है? ओके सर। हाँ, मैं डाउट सेशन लूंगा, मैं टाइमिंग इन्फॉर्म कर दूंगा, आपकी बाकी टाइमिंग्स की सेटिंग हो जाए, फिजिक्स की और बायो की, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ। फिजिक्स की तो सुबह ही होती है ट्यूशन। हाँ जी, फिजिक्स की तो ट्यूशन सुबह ही होती है अब। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। बस मैंने यही टाइमिंग की सेटिंग करनी, फिर मैं आपका टाइम देता हूँ। ऑनलाइन हम उसमें थोड़े से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपकी प्रॉब्लम डिस्कस किया करेंगे, राइट? ओके सर, ठीक है बच्चे, ओके बाय। थैंक यू। ओके बच्चे, थैंक यू सर। ओके बच्चे, वेलकम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है सर। ओके बच्चे, गुड इवनिंग।